बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है। उसी मंदिरों के बीच आज हम पंचकोसी रोड स्थित वरुणा नदी के किनारे रामेश्वर महादेव मंदिर पे पहुँचे हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम रावण के वध के बाद वरुणा नदी से एक मुट्ठी रेत से भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना किए थे। मंदिर के महत्व के बारे में आइए हम जानते हैं पुजारी अन्नू तिवारी जी से। हमारे बीच मंदिर के मुख्य पुजारी अन्नू तिवारी जी उपस्थित। महाराज जी, हम मंदिर के महत्व के बारे में बताइएगा। जी, ये भगवान राम के हाथों से स्थापित शिवलिंग है और मंदिर का महत्व स्कंद पुराण आदि सभी पुराणों में वर्णित है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक तो स्थापित किया सेतुबाद रामेश्वरम रावण वध से पहले, और जब युद्ध में रावण का वध कर दिए तो ब्रह्महत्या पाप लगा। उसी ब्रह्महत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने काशी पंचक्रोशी यात्रा किया जी। क्योंकि ऐसा विधान है, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतम पापम अंतर्गृहे विनश्यति, अंतर्गृहे कृतम पापम पुनः पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर दान पुण्य लेने देने में कुछ पाप हो जाए तो तीर्थ में स्नान करने से पाप नष्ट होता है, और तीर्थ में भी कुछ पाप हो जाए तो पंचक्रोशी यात्रा करने से पाप नष्ट होता है, और पंचक्रोशी में भी पाप हो जाए तो अंतर्गृह यात्रा करने से पाप नष्ट होता है। और ऐसा सोच करके पाप किया जाए कि पाप कर लें और पंचक्रोशी यात्रा कर लेंगे सही हो जाएगा, तो वो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है, कभी नहीं मिटता। तो भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, ब्रह्महत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए काशी पंचक्रोशी यात्रा करके एक मुट्ठी शिवलिंग से यहाँ एक मुट्ठी बालू का शिवलिंग बना करके स्थापित किए। आगामी महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी चल रही है और उसके बारे में क्या कहना है? जी, आगामी 25/26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। उस दिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की संभावना है, क्योंकि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि महाकुंभ में जो लोग नहीं जा पाए हैं वो काशी में रुके हुए हैं और शिवरात्रि का स्नान और दर्शन करके पुनः अपने घर के लिए वापस होंगे। तो इसलिए यात्रा में यात्रियों की संख्या अधिक होने की संभावना सामान्य वर्षों से अधिक है। अच्छा, ये जो औरड़वा पुल पे एक सेतु है वो जर्जर हो चुकी है, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जी, ये रामेश्वर महादेव के पास बना हुआ रामेश्वर वरुणा सेतु यह अत्यंत कमजोर है, चूँकि यह नवनिर्माण होते और जीर्णोद्धार होते हुए भी इसको 300 वर्ष हो गए, लगभग 100 वर्ष के आसपास हो गया जब इसका अंतिम बार जीर्णोद्धार हुआ था। तो तब से अब तक ये यात्रियों के पार करने के लिए एकमात्र साधन है। अब जर्जरावस्था में है, क्योंकि पौराणिक ऐसा विधान है कि एक रात्रे तु मध्ये प्रविशे शुचि मानस वरुणायासु तटे रम्ये स यातिम परमाम गतिम। किसी काल में यह रामेश्वर एक बड़ा व्यापार का हब हुआ करता था और यहाँ दूर दराज से लोग आकर के रुकते थे और जल मार्ग से सामान को यहाँ एकत्रित करके बेचा जाता था। तो इसलिए वरुणा पर पुल बना था। अब पुल कमजोर है, नया पुल बना हुआ है लेकिन वो बहुत ही अच्छा नहीं है। तो इसके लिए एक दिन प्रश्न प्रहर दैनिक जागरण के तरफ से चलाया गया था, जिसमें माननीय विधायक त्रिभुवन राम जी से वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि पुल का जीर्णोद्धार कर नया घाट बनवाया जाएगा और पंचक्रोशी यात्रियों को पार करने के लिए रिंग रोड फेस 1 पर वाजिदपुर के पास पैदल पार करने के लिए कुछ नहीं बना हुआ है, जिससे उस पर 100 से अधिक स्पीड में गाड़ी चलती है तो यात्रियों को कोई चोट चपेट घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए उस पर हमने एक पत्र लिख करके मांग किया कि एक पैदल पार करने वाला पुल बनाया जाए और रामेश्वर घाट के ठीक सामने वरुणा नदी पर एक नया घाट बनाया जाए, जिससे
ये डाला छठ का जो पर्व है ये दिन प्रतिदिन वृद्धि करता चला आ रहा है और घाट की क्षमता से अधिक भीड़ होती है और सबसे अधिक भीड़ पुल पर ही मौजूद रहती है। तो कभी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए हमने ये शासन से मांग किया हुआ है। आइए हम आपको ले चलते हैं रामेश्वर महादेव, जो भगवान राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना किया था। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आकर रामेश्वर महादेव का शिवलिंग की दर्शन करा दें। कैमरामैन मोनू तिवारी के साथ मैं रंजित तिवारी, रामेश्वर, वाराणसी।